आज अपन स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसके 10 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। और मैं कहूँ उनके अराउंड अपन पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आज अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग अनएक्सेप्शनली। मतलब इसका कि अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से कैसे डिफाइन करें विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो पहला है अपना ग्रोथ। क्या ये लिविंग को नॉन लिविंग से डिफाइन करता है? नहीं, गलत बात है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होती है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड या फिर मोल्ड्स ऑन सरफेस। दूसरी बात आती है रिप्रोडक्शन। क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? तो अपना आंसर होगा नहीं। जैसे कि म्यूल्स हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वर्कर बीज होगी, तो इनमें क्या होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की नहीं ले सकते। अगला है अपना मेटाबॉलिज्म। यस, मेटाबॉलिज्म एक हर एक सेल में देखा जाता है, या फिर मैं बोलूं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसीलिए अपना आंसर इसका हो गया मेटाबॉलिज्म। अगला ऑप्शन है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में जो है जैसे कि अपन मूवमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको अपन लोकोमोशन कहते हैं। तो ये लोकोमोशन अपन तो कर सकते हैं, अपन लिविंग भी है। अब जैसे प्लांट है वो भी लिविंग है पर वो लोकोमोशन नहीं कर रहा, इसीलिए ये आंसर भी अपना कैंसिल हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया मेटाबॉलिज्म। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के, मतलब ग्रोथ के वो दोनों साथ होने वाले कैरेक्टर इनमें से कौन से है? तो पहला है इंक्रीज इन वेट एंड मास। क्या इंक्रीज इन मास में या फिर वेट में उसको अपन ग्रोथ कहते हैं? तो अपना आंसर होगा यस, हाँ उसको अपन ग्रोथ कहते हैं। अगला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। यदि इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज हो, क्या उसको ग्रोथ कहते हैं? तो अपना आंसर होगा हाँ सही बात है, उसको भी अपन ग्रोथ कहते हैं। उससे अगला है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये एक लिविंग की प्रॉपर्टी है कि वो रेस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, बट ये ग्रोथ की प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया अपना। आप साथ साथ इसको लिखते जाइएगा, एक नोटबुक बना लो और उसके अंदर लिखते जाना इन क्वेश्चंस को। अगला है सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। क्या सेल डिवीजन प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से होता है और एनिमल्स में किस प्रकार से होता है? तो अपन देखो ऑप्शन में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद जस्ट बाद ऑप्शन देखो तो आइडिया आ जाएगा ये क्या पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन में है कंटिन्यूअस ओनली अप टू सर्टेन एज। तो इसमें देखते हैं सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूअसली होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान होता है। तो इसका पहले का आंसर होगा कंटिन्यूअस। तो पहले का आंसर कंटिन्यूअस किस किस में है वो देख लो। तो इसमें तो सभी कैंसिल हो गए पहले से ही, पर अपन आगे भी देखते हैं। एंड इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो एक सर्टेन एज तक होता है। जैसे कि इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है, ओनली अप टू सर्टेन एज, ये हो गया। इसमें कंटिन्यूअसली नहीं होता, वंस एक बार नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं। तो अपना आंसर राइट आंसर हो गया ए। तो इसमें क्या, सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली इन प्लांट एंड ओनली अप टू सर्टेन एज इन एनिमल्स। अगला क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है? अब इस क्वेश्चन में कैसे घुमाया है, आप इसको ध्यान से नहीं करोगे तो इसको गलत कर बैठोगे। तो देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है? क्या म्यूल रिप्रोड्यूस करता है? म्यूल तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। स्टेराइल वर्कर बीज क्या रिप्रोड्यूस करती है? नहीं करती। फर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल नहीं है, ये फर्टाइल है, तो फर्टाइल ह्यूमन कपल तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, ऑल ऑफ दिस इसका नहीं होगा। यदि आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, इसको डज नॉट पढ़ लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, तो आप पढ़ोगे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, हाँ ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये भी नहीं करता। फर्टाइल को इनफर्टाइल पढ़ लोगे तो जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए अपन को ये गलत नहीं करना। चलो दूसरी स्लाइड पे चलते आगे। अगला क्वेश्चन अपना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन ऑप्शन पे आएंगे। वन नेम बाय द टू साइंटिस्ट, ऐसा कुछ नहीं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनियस ने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। अगला ऑप्शन है, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक
नेम, ये अपना को, तो इसको अपन होल्ड करते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। टू नेम्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट नहीं होता, जरूरी नहीं है कि दोनों जो नेम है वो कैपिटल लेटर से हो। जो पहला लेटर होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जैसे कि मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें एम जो है वो कैपिटल से होगा, स्पीसीज का जो नेम फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। तो दोनों लेटर कैपिटल से नहीं होते, दोनों लेटर स्मॉल से नहीं होते, तो ये दोनों कट गए, तो अपना राइट आंसर हो गया इसमें बी। अब इसको अपन जब लिखते हैं हैंड, मतलब हाथ से जब लिखते हैं, तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये एक साइंटिफिक नेम है। और यदि अपन कंप्यूटर में टाइप करें तो इनको इटैलिक्स में कर दिया जाता है, ताकि वो रिप्रेजेंट करे कि ये एक साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन अपना है आईसीबीएन। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या ये आईसीबीएन की फुल फॉर्म है? नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये इसका राइट आंसर होगा, ये आपको सीधा पता है। अब अगला क्वेश्चन अपना है बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी होगी? जैसे कि अपन आते हैं किंगडम होता है, किंगडम, डिवीजन या फाइलम। डिवीजन अपन वर्ड यूज लेते हैं प्लांट्स के लिए, और फाइलम अपन यूज लेते हैं एनिमल्स के लिए। तो किंगडम हो गया, डिवीजन हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये ऑर्डर होता है। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो है वो है स्पीसीज, तो इसका राइट आंसर अपना हो गया स्पीसीज। किंगडम तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, जिसमें कि जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। जो फैमिली जो है वो स्पीसीज से ऊपर आती है, तो ये भी नहीं होगी, और वैरायटी भी नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना स्पीसीज। ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करे, उसको अपन कहाँ रखेंगे? इंटरब्रीड यानी आपस में ब्रीड करके वो एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, तो उसको अपन रखते हैं स्पीसीज के अंदर। यानी स्पीसीज आपस में एक दूसरे से ब्रीड करके एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है। इंटरब्रीडिंग का मतलब यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा कवर्स द ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा टेक्सा जो है वो ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कवर करता है? जैसे कि ये ऑर्डर अपना आता है, जो किंगडम होता है, डिवीजन होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस ऑर्डर को मैंने किस प्रकार से याद कर रखा है, इस प्रकार आप भी, यदि आप पहले से याद कर रखा है तो ठीक बात है, यदि नहीं कर रखा तो मेरा अच्छा लगे तो इस ट्रिक को आप यूज करना। जैसे कि केडी, एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था केडी, उसको हम प्यार से केडी बुलाते थे। तो केडी जो है उसका बहुत बड़ा खौफ था, खौफ यानी केडी का बहुत बड़ा COF खौफ था। और जीनस और स्पीसीज तो सबको याद रह जाते हैं, तो इसका होगा केडी, खौफ, जीनस और स्पीसीज। तो ये जो है ये सबसे हायर कैटेगरी, हायर टैक्स है, ये सबसे लोअर टैक्स है। तो जितना ज्यादा हायर टैक्स होगा, जैसे किंगडम, अपन बात करते हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की किंगडम में, तो इस किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा नीचे आएंगे, वैसे बाइफरकेट होता जाएगा, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक के बढ़ता जाएगा। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा कवर द ग्रेट नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसका आंसर हो गया ग्रेट नंबर, यानी जितनी ज्यादा हायर कैटेगरी या टैक्सा होगा उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। इसमें देखो फैमिली, फैमिली आ गया यहाँ पे, जीनस आ गया यहाँ पे, तो जीनस नहीं होगा, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के ऊपर क्लास हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया अपना क्लास। तो क्लास में सबसे ज्यादा ग्रेट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ज्यादा आते हैं। अगला है म्यूजियम। म्यूजियम आर यूजफुल फॉर, म्यूजियम किस लिए यूज होता है? एग्रीकल्चर के लिए नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं, नोमेनक्लेचर के लिए नहीं, स्टडी एंड द रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए म्यूजियम यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्टडी एंड द रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज अपन ने पूरे 10 क्वेश्चन